वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने और कैसे चला हमारा निफ्टी, देखते हैं इसको। एक सेकेंड। हाँ, 5 मिनट चार्ट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग भी 5 मिनट चार्ट को जो है देखा करिए। ये आज का कैंडल है 9:15 का कैंडल। ठीक है, दिस ग्रीन कैंडल इज 9:15। मैंने कहा था मैं फ्लैट या फिर लिटिल बिट गैप डाउन की उम्मीद कर रही हूँ और वो हुआ। अब आप इसे तुक्का नहीं कह सकते हैं, ये एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा गैप डाउन हुआ और उसके बाद जो है ऐसे थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पूरा दिन हम क्या रहे हैं, अप ही रहे हैं। अब यहाँ पर क्या प्लान कर सकते थे आप, जब तक ये कैंडल है कुछ नहीं करना, ये कैंडल है कुछ नहीं करना। जब ये कैंडल इसका हाई निकालने लगी ना, फर्स्ट कैंडल का 9:15 कैंडल, तब आप एंट्री करते और यहाँ कहीं जाके एग्जिट करते या यहाँ एग्जिट करते। वो आपकी अपना रिस्क रिवॉर्ड और अपनी प्लानिंग हो सकती है। फिर ये यहाँ पर ना कंसोलिडेट करने लगा। जब भी ये कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर क्या करना होता है, मान लो आप यहाँ पर 300 क्वांटिटी से गए हैं तो यहाँ पर 200 क्वांटिटी बुक करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 300 क्वांटिटी से गए हो तो यहाँ पर 200 क्वांटिटी बुक करेंगे और 100 क्वांटिटी का एसएल यहाँ कहीं रख देंगे। ठीक है, जो एसएल आपने पहले कहीं यहाँ डाला होगा उस एसएल को उठा के यहाँ रख दीजिए। अब उसके बाद वेट करिए, अगर ऊपर गया तो ठीक है, नहीं गया तो ट्रेलिंग एसएल पर आप निकल सकते हो। आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा ऐसे ट्रेड प्लान करने में। ठीक है, आगे फिर क्या होता है, ये इसने हाई लगाया यहाँ कहीं जाकर। ठीक है, 23,400 पर, एग्जैक्ट 23,400 से इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से आकर यहाँ पर एक डिप मारा, फिर यहाँ से ऊपर गया और ऊपर फिर इसने यहीं कहीं क्लोजिंग कर दी है। कहाँ पर, 23,350 के अराउंड में। ठीक है, यहाँ से इसकी डेप्थ देख लेते हैं। तो इसने आज जो लो लगाया 23,132 का, जो कि ये है। ठीक है, और आज का जो हाई लगाया 23,400, तो जो हमें चार्ट पे दिख रहा था, है ना। तो अब आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या, देखिए फ्राइडे का दिन था और क्लोजिंग इसकी ऐसी है कि यहाँ पर फ्राइडे के दिन में ना कोई भी क्या होता है, कोई ट्रेड अपने सर पर लेकर जाना नहीं चाहता। भाई सैटरडे संडे है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी ट्रेड अपने पास नहीं रखना चाहता है। ऑप्शन सेलर्स की बात नहीं कर रहे, उन्हें तो थीटा डीके मिलता है, उनकी बात अलग है। मैं हमेशा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना पसंद करती हूँ। तो मुझे यहाँ पर अभी मंडे के लिए भी मुझे एक फ्लैट ओपनिंग दिखती है और प्रोबेबिलिटी है कि माइट भी गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, मैं अभी तक फ्लैट देख रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए अगर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो। एक सेकंड, गिफ्ट निफ्टी को हम प्रेफर कर लेते हैं। एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाना ज़रूर पसंद करती हूँ कि आप उसे देख लीजिए। तो गिफ्ट निफ्टी अभी यहाँ पर 23,416 पे दिख रहा है। ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी 2 दिन है और यहाँ जो इसने क्लोजिंग दी है ना, ये क्लोजिंग, ये वाली जो कैंडल, इस कैंडल को देखते हुए और ये जो 1 मिनट पे 2 कैंडल्स बने हुए हैं, इन कैंडल को देखते हुए मुझे ऐसा, मेरा ये फील है कि फ्लैट ओपनिंग दे सकता है या फिर लिटिल बिट गैप डाउन। ठीक है, बाकी देखते हैं मंडे को कैसा रहता है। हालांकि आज हम बहुत ऊपर जाकर ही बंद हुए हैं, इस क्लोजिंग को हम बुरी क्लोजिंग नहीं कह सकते। 402 का हमने हाई लगाया था, है ना। 402 के हाई के बाद, एक सेकेंड, 5 मिनट पे ये 402 का हमारा हाई था और हम जो है यहाँ पर कहीं 350 के अराउंड बंद हुए हैं। तो 50 पॉइंट नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो है ठीक था। अगर मंडे को यहीं कहीं मार्केट खुलता है फ्लैट, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको कि ये फ्लैट खुलता है, फिर थोड़ा ऐसे नीचे आकर ऐसे ऊपर जाता है, तो आप इसमें अपसाइड जा सकते हैं। अगर मान लो अब ये गैप डाउन खुलता है तो फिर आप वेट करना कि पहले सेटलमेंट हो जाए, जो पहले प्रॉफिट वगैरह ले रहे हो बुक कर ले, उसके बाद देखिए कि मार्केट कैसा मूव करता है। वेट करने का ही सारा खेल होता है। अगर वेट करना, पेशेंस से ट्रेड को देखना आप सीख गए तो फिर मार्केट में ऐसा ऑस कुछ नहीं है। बस वही है कि हमें पेशेंस हम मेंटेन नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं कह रही हूँ। ये यहाँ से आज ये एक सेकेंड, डाउन की बजाय अगर अप से देखेंगे ना, तो अप से जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये ज़्यादा इफेक्टिव मुझे दिखी। ये देखिए, है ना,
यहाँ पर क्या था, ये अब एक ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो करते हुए पूरा दिन चला है, वहाँ पर जाकर ज़रूर रिजेक्शन ले रहा है, वहाँ पर जाकर ज़रूर रिजेक्शन ले रहा है ना। तो ये देखना है आपको, सब चीज़ें आप भी देखेंगे धीरे धीरे तो समझ जाएंगे। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2 पॉइंट जो दिखते हैं इस तरह, यहाँ इसके लो से और इसके लो, यहाँ पर भी अगर है ये ऐसे, अगर चाहे तो नेक्स्ट क्या हो सकता है ना, जो मैं कह रही हूँ कि गैप डाउन मुझे दिख सकता है। मैं गैप डाउन क्यों देख रही हूँ, मैं इसी ट्रेंड लाइन की वजह से गैप डाउन देख रही हूँ कि ये हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे नीचे आए और फिर ऐसे जाए ऊपर, मतलब इस ट्रेंड लाइन तक नीचे आए फिर ऐसे ऊपर जाए, समझ गए, ऐसे ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ऊपर जाए, तब एक अच्छी एंट्री आपको मिलेगी। देखिए मैंने कल आपको, मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना आप सीख जाएंगे आपसे सीखा हुआ कोई नहीं छीन सकता। मैंने कल आपको सिखाया था कि ये 2 ईएमए लगे हुए हैं, कौन कौन सा ईएमए था ये मैंने आपको दिखा दिया था। ये जो ईएमए बने लगे हुए हैं ये 9 और 50 है। कौन कौन सी ईएमए है, 50 है, और जो ऊपर लगा है ये 9 ईएमए है। आप भी अगर ये सेटिंग करके रखेंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट इसका देखने को मिल जाएगा। जब तक आपकी ये जो कैंडल्स है ये 9 ईएमए के ऊपर है, आप हमेशा बुलिश रहने की सोच सकते हैं, ठीक है। 9 ईएमए के ऊपर जहां दिखती है, और इसको ना 1 मिनट पे ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। देखिए 1 मिनट पे ये आपको प्रॉपर वर्क करता हुआ दिखेगा। 9 और 50 ईएमए जहां जहां आपको दिखेगा कि ये कैंडल जो है ग्रीन वाली 9 ईएमए के ऊपर निकल गई, तो वहां पर आपको एक बुलिश ट्रेंड दिख ही जाएगा। जहां भी आप देखेंगे 9 ईएमए के ऊपर निकली तो वहां पर आपको ट्रेंड जो है बुलिश दिख जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है थोड़ा सा, और किसी भी एक सेटअप को लेकर पहले उसे खुद से टेस्ट करना है, किसी और पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। जैसे मैंने बताया था कि जब क्रॉस ओवर करती है, जैसे 50 ईएमए को 9 ईएमए ने यहाँ पर क्रॉस करा है ना, तो क्रॉस करा तो फिर यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है। जहाँ भी क्रॉस करेगा वहाँ से ऊपर जाएगा। जब हम क्रॉसिंग वाला देखते हैं, क्रॉसिंग ईएमए देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस करा है 2:10 पे, और फिर ये इतना ऊपर गया है। जहाँ पर ये 50 ईएमए को क्रॉस करके नीचे आएगा वहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा। देखिए कहीं पर दिखे तो, अभी तो अप ट्रेंड में है तो हम कहाँ से देख लेंगे, कहीं पर डाउन ट्रेंड उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, कि जहाँ पर ये जो है देखिए यहाँ पर 50 ईएमए से काट कर नीचे आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेंड डाउन का बन गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए और इसी चार्ट पर मिल जाती है। मैंने कल भी ये आपको बताया था, आज भी मैंने आपको बता दिया। और एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख लीजिए निफ्टी को, निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम पर कैसा है। निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह का ये मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट इसके 1 आवर टाइम फ्रेम पर है। 1 डे पर आप इसे देखिए एक बार, 1 डे पर देखें तो ये इसका मूवमेंट है पिछले कुछ दिनों का। अब देखिए अब क्या है ना, ये यहाँ से इतना नीचे और यहाँ से ऊपर, अगर ये इस पॉइंट से ऊपर चले जाता है 23,745, 23,745 से ऊपर अगर निकल जाए तो फिर आप जो है, अब यहाँ से भी देखिए, आप फ्लो को देखने की कोशिश करिए, सब यही है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है ना। तो मैंने क्यों बोला प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है थोड़ा सा डाउन आ जाए, तो मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ना हर बार रेस्पेक्ट करा है, और इस बार ये थोड़ा सा दिख रहा है कि शायद ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट नहीं करके ये जो है इससे ऊपर निकल चुका है। अगर इससे ऊपर निकल गया तो एक अच्छा बुलिश फेज हम यहाँ पर देख पाएंगे। अगर क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर एसएल लेकर नीचे आता है वापस, तो अगर ये एसएल लेके वापस आना होगा तो एसएल लेकर वापस आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर समझिए कि थोड़ा सा आप अपसाइड मूवमेंट अच्छा वाला देख पाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको कुछ सिखा दिया जाए, कुछ बता दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो, कोरिलेट कर पाए हों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।